हाँ, एक आया मेरे को सम्मन, और महिला आयोग का जो सम्मन आया था उसका हमने जो है रिप्लाई दे दिया है। और देहरादून में जो भी हुआ वो उससे मैं 2 बार माफी भी मांग चुका हूं। और फिर से अगर देवभूमि के लोगों को अगर ये लगता है कि उनके किसी व्यक्ति को, उनकी भावनाओं को किसी को ठेस पहुंची हो, जितने भी वो लोग जहां प्रांगण में थे विद्यालय के, मैं उनसे फिर से माफी मांगता हूं। लेकिन उस वक्त जो मेंटली स्थिति मेरी थी वो मुझे ही पता है, मैं ही जान सकता हूं। जिस तरीके से पूरी रात परिवार परेशान रहा किसी बदमाश की थ्रेट से, जिस हिसाब से उसने कॉल किया था यूएस में मेरे बैठे भाई को, जिस हिसाब से उसने कॉल करके बताया था कि भाई 20-25 करोड़ रुपए का इसका बीमा करा लो, बच्चे पढ़ जाएंगे, इसको देहरादून से वापस नहीं जाने दूंगा। जिस लेवल पे मैं स्ट्रेस में था, ऊपर से मंच भी एकदम भरा हुआ था। एक आदमी को सुबह इवेंट भी करना है, जो कमिटमेंट हो रखी है वो भी पूरी करनी है, और उसके अलावा वो और उसकी टीम और पूरे उसके परिवार को स्ट्रेस में डाल दिया जाता है किसी धमकी के चलते। तो वहां पे एकदम मेंटल लेवल मेरा थोड़ा सा अलग लेवल पे था। तो मैं उन चीजों के लिए मैं कई बार माफी मांग चुका हूं और बार बार मांगता रहूंगा। जी, धमकी यही थी भाई, इसको इसके एक तो बीमा करा लो इसका 20-25 करोड़ रुपया का, और फिर उस दिन कही बोला तू भी टिकट टाकट देख ले भाई अपनी, इतने उसका यूएस से ताना पड़ जाए इमरजेंसी में, जो मेरे चाचा का लड़के बोली। नहीं, हमने जो जवाब उनका जिस मेल से सम्मन आया था उसी मेल पे हमने उसका जो है रिप्लाई दे दिया है। और उसके बाद अगर कोई उनका दोबारा से कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब अगर होता है तो फिर देखते हैं। बाकी महिलाओं की मैं इज्जत करता हूं और हर महिला हमारे घर में भी बहन बेटी है, लेकिन किसी का परिवार जब स्ट्रेस में आ जाओ और जान पे अगर बात आ जाओ तो थोड़ा सा माइंड खराब, दिमाग खराब हो जाओ, वो अलग बात है कि मैंने वो मंच के माध्यम से नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन मैंने लगा था कि कुछ लोग उसने भेज रखे हैं वहां पे, और दिमाग मैंने अपना कार्यक्रम भी देना, और इतना क्राउड था वहां पे मंच पे कि मैं ना एकदम कोई हादसा हो जाओ तो एकदम भाग भी नहीं सकते, इधर नहीं कर सकते, इधर नहीं हो सकते। मैं सारा प्रोग्राम 1.5-2 फुट की जगह पे खड़ा होकर कर रहा था। पता नहीं किस टाइम किस जगह से क्या घटना दुर्घटना हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं ना, उनको सिर्फ ये दिखता है कि भाई इसने ये कर दिया, उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। उसका मैं बता रहा हूं। उसके बाद तुरंत मेरा वहां पे मैं 2 बजे के आसपास फ्री हुआ था, 2-2:30 बजे। तुरंत फिर मेरा शाम को प्रोग्राम था चंडीगढ़, मैं चौपर से आया था, चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ से अगले दिन मेरा बराला साहब के साथ टोहाना में कार्यक्रम था। अगले दिन जो मेरा कार्यक्रम था खैर में प्रोग्राम था। तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं फिल्म प्रमोशन को लेके भी और उस तरीके से। लेकिन ऑनलाइन में मतलब आज ही मैंने अपना पूरा वकील से बात करके सारा अपना बता के ऑनलाइन आज मैंने उसको भेजा है। और फिजिकली में जाके जहाँ पे मेरी एफआईआर हुई है वहाँ पे, क्योंकि थाना वही लगेगा, मुझे भी जाना है, तो वहाँ जाके मैं अपनी एफआईआर दर्ज कराऊंगा। आपके परिवार को धमकी दी, इसको लेकर एक तो आपने क्या कहीं तक कंप्लेंट करवाई है, एफआईआर दर्ज करवाई, दूसरा क्या आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को भी कुछ कहोगे कि सिक्योरिटी दी जाए या कोई और तरीका? ऐसा है, हरियाणा सरकार के कुछ एक लोगों को पता भी है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बंदा हरियाणा सरकार के कई मंचों से भी नजर आया है। भारतीय जनता पार्टी का पटकाव डे भी देखा गया उसको। तो नहीं, पदाधिकारी टुच भैया नाम डिस्क्लोज करने में कोई खाम का स्टार बनाना ठीक को नहीं होता। आप इसको लेकर हरियाणा सरकार को या आपने भाजपा को किसी को बोला है कि इस तरीके से मेरे को आपका जो मंच साझा कर रहे हो आप इसके साथ,
आपको मुझे धमका रहा है? मैंने बोला 1-2 अधिकारियों को बोला अभी। हाँ, उस पर संज्ञान ले रखा है, समझ रहे हैं। हाँ जी। रंगदारी की नहीं, ये है जी एक वो होता है ना ईगो सेटिस्फेक्शन, कि भाई कल को मासूम छोटा कलाकार था, जिस टाइम हम बुलाया करते उस टाइम आ जाया करता, आज हम जहां बुलावे हैं वहां पे यो क्यों नहीं उपस्थित होता, तो सारा एक ईगो का मामला है। हाँ, मेरा जानकार है वो। मैंने उत्तराखंड पुलिस को कंप्लेंट करी है और उसका सारा जल्दी उम्मीद है मैंने कि उसकी भी उस पर कार्रवाई हो जाएगी। और वो सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है, हाथ में वो आया है, 4 लोग आए थे, 2 गाड़ी में थे, 2 उतरे थे, सब आया है और सब धीरे धीरे अपने आप क्लियर हो जाएगा।